हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्टोपीडिया। आज हम लोग एक बहुत ही रोचक और कॉन्टेम्पोरेरी इशू को लेकर डिस्कस करेंगे। चारों तरफ सब बोल रहे हैं कि ये कोविड की दूसरी वेव चल रही है, मगर ये वेव क्या है? आज हम लोग इसी को लेकर चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या थर्ड वेव ऑफ कोविड भी आ सकता है, और अगर हाँ तो कब आएगी ये वेव, और कैसे अलग होगी ये सेकेंड वेव से, कैसे हम लोग इस वेव से बच सकते हैं, और हम लोग का प्यारा भारत कितना प्रिपेयर है इस वेव के लिए। यही सब टॉपिक को लेकर आज हम लोग का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अप्रैल 2021 में कोविड ने इंडिया में बहुत सारी जानें ली, लेकिन अभी देखें तो केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रही है और डेथ भी कम हो रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मई की लास्ट में कोविड पीक करेगी, जिसके बाद केसेस डिक्लाइन होना चालू करेगा। लेकिन व्हाट आफ्टर दैट, ये एक कंसर्न बनी रहती है। 5 मई 2021 को गवर्नमेंट की हेल्थ एडवाइज़र ने ये कहा कि भारत में कोविड की थर्ड वेव इनएविटेबल है, जो और ख़तरनाक हो सकती है, और ये वेव सर्दियों के टाइम में हिट करने की आशंका है। अगर आप अलग अलग स्टेटों को देखेंगे तो एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना सब ने अपने अपने लेवल में थर्ड वेव की प्रिपरेशन चालू कर दिया है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, जिसके लिए हम लोग को सेकेंड वेव में इतने सारे डेथ देखने को मिले। लेकिन सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि वेव क्या होता है। वेव एक जेनेटिकली पुट किया गया टर्म है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पैंडेमिक की ग्रोथ कर्व को देखें तो ये देख पाएंगे कि ये विजुअली एक वेव की जैसा दिखती है। तो अगर कोई पैंडेमिक में बहुत सारा केस बढ़ रहा है और वो अचानक कम होता है और फिर कुछ टाइम बाद केसेस बढ़ना चालू होता है और कुछ टाइम के लिए सस्टेन करता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि पैंडेमिक का नया वेव आया है। मगर डेली अप्स एंड डाउन्स को वेव नहीं बोलते हैं। वेव एक प्रोलॉन्ग पीरियड इन्फेक्टेड केसेस का सर्ज है, जो कि हम लोग विजुअली देख सकते हैं, और ये वेव सिटी, स्टेट और देश में अलग अलग समय पे आ सकती है। अब थर्ड वेव की बात करते हैं। कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये अक्टूबर-नवंबर को आएगी। आईआईटी कानपुर अपनी रिसर्च की मैथमेटिकल मॉडल से और ये पाए कि महाराष्ट्र तो पीक कर चुका है और नॉर्दर्न इंडिया में भी कुछ दिनों में केस डिमिनिश होना चालू करेंगे, और थर्ड वेव अक्टूबर 2021 में हो सकती है। लेकिन ये वेव कैसे डिफरेंट होगी ये हम लोग को अभी देखना है। फर्स्ट वेव में कोविड 50 to 60 साल की उम्र की आदमी के ऊपर में ज़्यादा इफेक्टिव था, और सेकेंड वेव में 30 to 40 साल की उम्र के आदमी के ऊपर भी कोरोना का कॉम्प्लिकेशन देखा जा सकता है। और कई एक्सपर्ट का ये कहना है कि थर्ड वेव बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अब आते हैं कि थर्ड वेव को हम लोगों को कैसे रोकना है। वैक्सीनेशन करके हम लोग कोविड के थर्ड वेव को रोक सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग देख पाएंगे कि 10 से 11% लोगों को ही खाली फर्स्ट डोज मिला है, 3 to 4% लोगों को सेकेंड डोज ही मिल पाया है। वैक्सीनेशन कोविड थर्ड वेव में बहुत इम्पैक्ट दिखाएगी। अगर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन को वैक्सीनेट कर देते हैं तो उस सिटीजन के अंदर कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट होगी, सो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के पास इम्यूनिटी होगी, और नंबर ऑफ ससेप्टेबल पीपल भी स्टेट्स में कम होगी, और वायरस स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को ही इन्फेक्ट कर पाएगी। हम लोगों को अपनी मेगा इवेंट्स को रोकना पड़ेगा। जैसे बंगाल में इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में बहुत सारे रैली हुए, जिसकी वजह से बंगाल में कोविड आउटब्रेक हुआ। कुंभ के मेला में इतने सारे लोग जमा हुए और कोविड रूल ब्रेक किए। हम लोग को इस तरह की इवेंट को बहुत जल्द रोकना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम में नए वेरिएंट को पता लगाना है। रॉयटर्स के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइज़र ने मार्च महीना में ही नए वेरिएंट खोज लिए थे, जो इम्यूनिटी को स्किप करती है, लेकिन गवर्नमेंट उसके बाद में कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। माइक्रो लेवल में मास्क पहनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखा गया है कि जिस देशों में मास्क पहना गया, चाहे वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव से हो या अपनी कल्चर से हो, जैसे जापान, उस देशों की मोर्टेलिटी रेट उन देशों से अच्छा है जिस देशों में मास्क नहीं पहना गया था। जैसे कि यूएसए, जहां एंटी मास्क कैंपेन भी चली थी। फाइनली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन करना है। और फाइनली ये देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत थर्ड वेव के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। हम लोग को पता है कि DRDO ने 2DG ड्रग को इन्वेंट किया है, जो कि कोविड अफेक्टेड सेल की ग्लूकोज सप्लाई बंद करके सेल को किल करती है, और थर्ड वेव में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मेडिसिन हो सकती है। दिसंबर 2021 में इंडिया में 8 वैक्सीन अवेलेबल होंगी, जिसका टोटल नंबर ऑफ डोजेज 2 बिलियन होगी। इससे हम लोग 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पुतनिक 5 लाइट, जो कि एक सिंगल शॉट वैक्सीन है, इंडिया उसको भी रशिया से इम्पोर्ट करने की कोशिश में लगी है। उम्मीद करते हैं कि ये सब स्टेप्स की इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिले और थर्ड वेव की इफेक्ट कम से कम हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टीम कॉन्सेप्ट।